तर्जुमा मैं कैसर आपको भाई पढ़ के सुना देता मैं हूँ। इधर से कंक्लूड तर्जुमा कर दूं मुश्किल जरा होगा ये, ना, हाँ? इसमें लिखा हुआ है कि इसकी देखिए तरफ लिखा हुआ है फरिश्ते द और रूह एंजल्स या एंड द जिब्राइल। रूह असेंड टू सूरा हिम मैं इन वही द पढ़ डे। रहा हूँ, सूरा मैं हाँ वही पढ़ रहा हूँ। आप यहाँ पे देखिए ना, अच्छी बात ये है ना कि हम एक चीज़ को समझ लें, उस पे पहुँच जाएँ। तो अच्छी बात तो नहीं है ना इस तरह से आप किसी को बात ना करने दें, फिर बीच में आ जाएँ, तो कुछ फ़ायदा ना हुआ ना। तो इज़्ज़त आप एहतराम लोग से बात करें। एडिशन कर रहे हैं ना उसके अंदर, से मुझे थोड़ा फिर वही अजीब बात लगा। आप भाई कर रहे बड़ी हैं। एडिशन फिर है, एडिशन, एक फिर मिनट। वही आप बात कर रहे हैं। फिर एडिशन मैं इसकी आपसे तरफ यही पूछ रहा हूँ। फरिश्ते और जिब्राइल पर चढ़कर जाते हैं एक ऐसे दिन में जिसकी मिकदार 50,000 साल है। मैं सिर्फ इनसे ये लॉजिक की वजह पूछ रहा हूँ कि इन्होंने कहाँ से कंक्लूड कर लिया कि जब वो फरिश्ते ऊपर जाएं नीचे आए तो पीछे 50,000 साल गुजर जाने चाहिए। मुझे वो एग्जैक्ट जगह बताएं जहां से आपने ये लॉजिक डिड्यूस की है। कैसर भाई इनका लॉजिक मैं जरा चेक तो कर लो ना जरा थोड़ा सा। एक ठीक है, सर बताता हूँ। सही मुस्लिम भाई, एक सेकंड इनको जवाब दे लेने दें, उसके बाद अगली बारी अच्छा, आपकी है। वैलिड क्वेश्चन है सुनिए कैसर भाई, सुनिए, वैलिड क्वेश्चन। ठीक है, सजदा में आए, और सजदा चलो की जो कि 5वीं आयत है, ठीक है, हाँ जी, सजदा में इसमें जी, लिखा है कि ही मैनेजेस, यानी कि अल्लाह मैनेजेस एंड रेगुलेट अफेयर फ्रॉम हेवेंस टू अर्थ, ठीक है। देन इट विल गो अप टू हिम इन वन डे। इसमें सही, साफ साफ लिखा है इट विल ठीक, गो अप टू हिम इन वन डे, सही, नॉट 1 second of a day, 2 minutes of a day, वन डे, 1 hour of a अच्छा day, ठीक, in one day. सही, The space whereof is 1,000 years of your reckoning. सही, ठीक है, तो वो जो जो जमीन आसमान को जो हिसाब किताब है, वो भी अल्लाह को मतलब चुटकियों में नहीं पता लगता है। वो भी ऊपर जाने में एक दिन लगाता है, जिसका जिसका वक्फा हमारी दुनिया के हिसाब से 1,000 साल है। ठीक हो गया। और अल्लाह को अगर चुटकियों का अगर पता होता तो शायद फिर अल्लाह ठीक करता, क्योंकि वो आपको ज्यादा बेहतर लग हाँ, रही है मतलब बात, बट आपके दैट इज पास नॉट तो द ऐसा पॉइंट वी कुछ आर है ना कि मेकिंग। हाँ हाँ, हम सही हम सही। वो पॉइंट नहीं लेते हैं। मेरे सवाल आपसे ये पूछा था कि ये आपने कहाँ से कंक्लूड कर दिया। इवन सूरह सजदा की आपने आयत बता दी है, इसको ऐड करने के बाद भी आप मुझे बता दें कि ये लॉजिक आपने कहाँ से डिराइव की है कि जब वो ऊपर जाएं और नीचे आए तो पीछे 50,000 साल गुजर जाने चाहिए। जब वो उसमें ये बोल रहा है कि एक दिन में उसको ऊपर जाने लग रहा है, सही, रूह को असेंड करने में एक दिन हम्म, लग रहा है, ठीक है, ठीक है। और वो ये बोल रहा है कि उसका एक दिन हमारे 50,000 साल के बराबर है। ये आप बात बड़ी दफ़ा कह चुके हैं। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि इससे आपने ये मतलब कैसे निकाल लिया कि वो जब नीचे वापस आए, रूहुल अमीन वापस आए, तो पीछे 50,000 साल गुजर जाने चाहिए। तो फिर मेरे ख्याल से मतलब 1,00,000 साल गुजरने चाहिए, क्योंकि वहां लिखा है सिर्फ असेंड का टाइम लिखा हुआ है एक दिन। सही, जब वो ठीक डिसेंड है, करेगा तो एक दिन और लग जाएगा। फाइन, कोई चलो समझ रहे हैं प्रॉब्लम ना? नहीं है। इनके अगर आप जर्नी पे जाते हैं तो आपको 50,000 लग जाएंगे ऊपर जाने में, 50,000 नीचे आने में लग जाएंगे। इट विल टेक यू 100,000 ईयर्स। जिब्राइल एक दिन में कर जाते हैं। अगेन प्रॉब्लम क्या है इसमें? मुझे वो प्रॉब्लम लॉजिक ये है, बताए ना कि जो आप 1,00,000 साल बता रहे हैं, बताते हैं, ये कहाँ से? और ये भी जब तक वो ऊपर से वापस आएंगे अपने एक दिन में, हमारी दुनिया के 50,000 साल निकल चुके होंगे। ये बात आप दावा कर रहे हैं बार बार, लेकिन मैं आपसे आपके दावा इस कहाँ दावे कर और रहे हैं, आयत इसमें का लिखा कनेक्शन हुआ है। पूछ रहा हूँ, वो कहाँ पे है? इसमें कहाँ पे है का मतलब क्या है? इसमें लिखा हुआ है जबरदस्त कि कैसर भाई, कैसर कहाँ भाई लिखा हुआ जबरदस्त। है? अब आप इसकी जुबान में बात कर रहे हैं बेसिकली। जबरदस्त जबरदस्त कैसर भाई नहीं है जी। यार, ये मतलब बेवकूफी की बात कर रहे हैं। इसके पास जवाब नहीं बन रहा। कैसर भाई आपकी बात का आप जवाब। आप ये जवाब वही ज्यादती इसमें का वही जुमला तो ना लिखा करें हुआ ना है। सौराब साहब। मैं आपको इज्जत से, आपके रिस्पेक्ट से बात कर रहा हूँ, आपकी लॉजिक को समझने की कोशिश कर रहा हूँ और आप बदजुबानी पे आ गए हैं। एक सिंपल आपको लग क्वेश्चन रहा है कि आपसे आप पूछा कि लॉजिकल बात आप करते हैं। आयत का कह रहे हैं, मेरी अर्ज सुन लीजिए कि आयत ये कह रही है कि हाँ, जो आपने एक लॉजिक जिससे डिराइव की है कि जब वो ऊपर से नीचे जाएं तो पीछे 50,000 साल गुजर जाने चाहिए, व्हाई डू यू थिंक दैट शुड बी द केस? आयत नहीं में नहीं, कहाँ गुजर लिखा हुआ जाने चाहिए की बात नहीं हो रही, मतलब बात ये हो रही है कि उनका एक दिन हमारे 50,000 साल के बराबर है। इसका मतलब है? ये नहीं, है कि इसका जब इसका जब इसका रूह मतलब ये नहीं है। जब रूह ऊपर जाए अल्लाह के पास, मतलब वही लेने के लिए, और जब ठीक, वापस आए तो उनको मतलब 2 दिन लगना चाहिए इस हिसाब से। और 2 एक दिन मिनट लगने कैसर का भाई, आप मतलब थोड़ा है, ज्यादा हो रहा है, मैं व्हाट व्हाट कट इज द शॉर्ट। व्हाट इज द प्रॉब्लम? और अगेन सवाल मेरा आपसे यही है कि इसमें हाँ, तो आपको वही क्या बता रहा इशू हूँ। है? और जब उनको आप करें 2 दिन आपको लग लाख रहे साल हैं, लगे, 2 लाख साल लगे, 4 लाख साल लगे, आप लेजी आदमी हैं, आपको 10 लाख साल लगे, अगेन नन ठीक ऑफ है, दिस इज टू डू विद कि जब वो वापस आएंगे तो पीछे इतना टाइम गुजर चुका होगा। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कि आपको कितना टाइम लगेगा वर्सेस दुनिया पे कितना टाइम गुजर चुका होगा। आपको ये दोनों का फर्क समझ आ रही है आपको? क्यों जब वो ये बता रहा है कि हमारी दुनिया के समय और उसके समय को मतलब कंपेयर कर रहा है, तो आप उसको मतलब कि डिसोसिएट कैसे कर पा रहे हैं? गुड क्वेश्चन। अब मैं आपको बताता हूँ आप कंफ्यूज कहाँ पे हो रहे हैं। हाँ, आप दो अलग-अलग कॉन्सेप्ट्स को मिक्स कर रहे हैं। एक ये है कि हमारी दुनिया का कितना टाइम
दूसरी दुनिया के टाइम के कितने बराबर है, यानी कि हमारे कितने हजार साल, वहां का 1 साल। ये है एक कॉन्सेप्ट। दूसरा है ट्रेवल का, ये ड्यूरेशन का है, डे वर्सेस डे। दूसरा है ह्यूमन स्पीड वर्सेस एंजल स्पीड, कि वो जितना सफर एक दिन में करते हैं आपको इतना 50,000 साल लगेंगे। ये कहां से आपने तय कर दिया कि वो नहीं, ऊपर थर्ड से वाला आएंगे पॉइंट नीचे आपका जाएंगे? गलत है। एक कॉन्सेप्ट आपने टाइम ड्यूरेशन का आपने एक आयत से लिया है, स्पीड का आपने एक से लिया, दोनों को मिक्स कर दिया और शायद जानबूझ के नहीं किया। आई डोंट थिंक कि आपको इतनी फिक्री गहराई नहीं, आप थर्ड रखेंगे, कॉन्सेप्ट तो आपका लेकिन नहीं, ये गलत है। जानबूझ के, ये आप कैसर मेरे भाई बात जानबूझ के कर रहे हैं ये पहले भी। इनसे ना इजाजत ले लें, मैं सही बता रहा नहीं, हूँ थर्ड पॉइंट तो आपका पूरी गलत है। ईमानदारी देखिए, से। आपने कहा मैंने आपको कहा रांझा आपने राजी, कहा मैंने इसीलिए पहले नहीं, उसूल मैंने दे अभी दिया इनसे था थोड़ा रांझा सा राजी। साइंटिफिक आमिर भाई लेट टू मैंने कंक्लूड। मैंने प्रॉमिस किया था सही मुस्लिम साहब से। मैं सिर्फ एक छोटी सी बात इनके सामने रखना चाहता हूँ कि ये जो आपका इन्होंने थर्ड बात की पॉइंट है, बोला तो मुझको वो तो बोल लेने अच्छा दीजिए। ठीक है, उसका फैसला आपने नहीं करना ना। मैंने तो सर आपसे आप सिर्फ ये पूछा कि मेरा पॉइंट ये नहीं है, मैंने आपसे आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आपने डे वर्सेस डे, टाइम ड्यूरेशन एक कॉन्सेप्ट है, और ह्यूमन स्पीड वर्सेस ये जो हमने मेटाफिजिकल एंटिटीज कही हैं जिसमें जो फरिश्ते हैं, रूहुल अमीन है, उनकी स्पीड, यानी कि एक जगह स्पीड का कंपैरिजन है, एक दफा डे की ड्यूरेशन का कंपैरिजन है। आपने दोनों को मिक्स किया हुआ है। प्रॉब्लम यहाँ पे आपको हो रहा है। मैं आपकी मदद कर रहा हूँ कि आपको ये समझ आ जाए कि दो अलग-अलग से कॉन्सेप्ट हैं। लेकिन साइंटिफिकली स्पीकिंग इवन इस दुनिया में भी अगर आप हैं ना, कि आप इस दुनिया का ये जो हमारा माहौल है ज़मीन के आगे पीछे खला तक जाने का भी, इसके अंदर भी हमारा टाइम एक तरह से नहीं गुजरता। ये बात पता है आपको? उसमें स्पीड की बात ही नहीं हो रही है। आप पता है उसमें स्पीड कहाँ से ला रहे हैं? मैं बताता हूँ आपको कहाँ से ला रहा हूँ। पहले मेरे इस सवाल का जवाब उसमें देंगे। आपको ईयर्स पता है की कि इस बात हो दुनिया रही में है। भी हमारा टाइम एक तरह का नहीं गुजरता? पता है आपको? नहीं, उसमें 50,000 ईयर्स की बात हो रही है। इंसान की स्पीड की बात अरे नहीं हो रही है उसमें। मेरी बात आप सुन लेंगे भैया। 50,000 ईयर्स, आप ये कहें कि जब शोएब अख्तर 150 किलोमीटर पर आवर पे बॉल करता है, तो उसमें स्पीड की बात नहीं हो रही। उसमें तो ये है ना कि उसकी बॉल 150 किलोमीटर दूर चली जाती है। हाँ, तो ये किसने किलोमीटर। कहा है? सवाल हाँ, ये है तो कि उस टाइम में उस स्पीड से अगर जाए तो वो कितना उस 1 घंटे में कवर करती है वो। अगर यहाँ से किलोमीटर भी आपको आवर्स समझ की नहीं आ बात हो रही रही, है ना। यहाँ पे साल की बात हो रही है। साल जो है हाँ, तो वो जो जमीन ड्यूरेशन की पे बात होता हो है। रही है ना। तो भाई नहीं, नहीं, ड्यूरेशन हाँ, की वो मैं इसलिए जमीन कह पे रहा होता हूँ, है। जैसे हम जब शोएब का कहते हैं ना कि 160 किलोमीटर पर आवर पे उसकी बात की है, तो उसका मतलब ये नहीं होती कि उसकी जो स्पीड है वो 160 किलोमीटर दूर गई है, उसकी बॉल इतने दूर गई है। हम ये नहीं कहते, हम ये कहते हैं कि स्पीड इतनी है। सो यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि वो स्पीड इतनी है दैट इक्वेट्स टू 50,000 ईयर्स, कि अगर आप जाएं तो आपको इतना टाइम लगेगा। लेकिन नहीं, मैं ये तो आपका सवाल को आप एग्जाम्पल ही अवॉइड गलत कर है। रहे हैं, मैं दोबारा से आपसे पूछना चाहूंगा कि आपको पता ये है तो कि आपका इस एग्जाम्पल ही दुनिया में गलत है। भी हमारा टाइम एक तरह से नहीं गुजरता? डू यू नो दैट? हाँ, कोई मिसाल दीजिए। मिसाल इसकी है कि जब आप एरोप्लेन में होते हैं तो आपका टाइम आहिस्ता गुजरता है, मैं ज़मीन पे होता हूँ तो मेरा टाइम तेज़ गुजरता है। हाँ, हम्म। तो उसका ये मतलब ये नॉर्मल जो थोड़ी रिस्ट नहीं वॉच कि होती है ना, जो नॉर्मल रिस्ट नहीं, वॉच उसका होती है, आप मतलब उससे ये मेजर थोड़ी भी नहीं होता कर है। सकते। उसके लिए नहीं, उसका एटॉमिक क्लॉक्स चाहिए होते हैं, और ये भी आइंस्टाइन की ही प्रिडिक्शन थी जो कि ठीक साबित हुई है कि इवन आप जब इस जमीन से कुछ ये 30-35 हज़ार फुट की आप बुलंदी पे जाते हैं तो ऑलरेडी आपका टाइम स्लो होना शुरू हो जाता है। जमीन पे टाइम आपका तेज गुजर रहा होता है, ऊपर आपका कम गुजर रहा होता है। द पॉइंट वी आर मेकिंग इज के इससे मैं ये मैं कुरान की आयत से मैं ठीक साबित नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये जो आप कह रहे हैं ना कि आपका ऊपर जाना, अब आप मिसाल के तौर पे, ठीक है हमारा कुछ मिली सेकंड्स का फर्क होता है, बट इमेजिन कि फर्क ज्यादा होता तो कोई बंदा ये कह सकता है कि यार आप अगर यूके से पाकिस्तान आए हैं, तो इमेजिन एक मिनट के लिए कि एक बंदा जो है अब यूके से वो आ रहा है पाकिस्तान, बल्कि इसको मैं एग्जांपल को और आसान कर देता हूँ। यूके से पाकिस्तान आते हुए अगर फॉर एग्जांपल, मैं एज एन एग्जांपल में बात कर रहा हूँ कि अगर 10 साल लगते पैदल आने में, और एक आदमी जो है वो जहाज में लिटरली एक ही दिन में विद इन 24 आवर्स वो आके वापस भी चला जाता है, तो एक बंदा कहे कि नहीं एक्चुअली वो जो वापस यूके आया है ना, तो जो बंदा जाता उसको 10 साल लगते, तो नहीं, बाय दैट टाइम मेरे बेटे को तो जवान हो जाना चाहिए था। दैट इज टाइप ऑफ लॉजिक यू आर कमिंग अप विद। नहीं, आपका आई एम एग्जाम्पल ही श्योर आप गलत अपने है। ख्याल में बड़ी गहरी चीज लेके आपका आए हैं, बट एग्जाम्पल ही हम गलत है सॉरी, भाई। दिस इज व्हाट यू टॉकिंग अबाउट। आपका एग्जाम्पल ही गलत है। सही मुस्लिम साहब, सही मुस्लिम आपका साहब। एग्जाम्पल ही गलत है साहब। मेरी मतलब सुनने बात वालों तो को सुनिए। समझ लग गई ना, सुनने वालों को समझ लग आपका गया कि एग्जाम्पल आप गलत है। मैं जो सही मुस्लिम टाइम साहब को टाइम कंपैरिजन देती है हूँ आप उसको डे बस। ड्यूरेशन पे कर रहे हैं, जबकि डे ड्यूरेशन सिर्फ स्पीड को मेजर करने के लिए बताए जा रहे हैं। यू डोंट इवन अंडरस्टैंड। सही मुस्लिम साहब फरमाइएगा। सही मुस्लिम भाई के बाद मुझे मौका दीजिएगा, क्योंकि इन्होंने मुझे बात सुननी कोई नहीं, तो मैं इनके जाने के बाद ही उसमें बात स्पीड करूंगा, की बात ताकि ही कम नहीं से हो कम रही है। पब्लिक को तो पता चले ना। जी सही आमिर मुस्लिम भाई, भाई, आमिर भाई आप पहले। नहीं आप करें, उसमें आपके स्पीड बाद की बात आपके बाद नहीं हो रही है। सोराब भाई जरा ठहर किस जाएं। बात हो रही है? कैसर भाई इनको जाने दें। कैसर भाई जान दो। सही मुस्लिम भाई आप बात कर। हाँ,
सौरभ भाई जरा आपका जरा लॉजिक भी टेस्ट करूँ ना मैं। सूरह सजदा पढ़ी है ना आपने? हाँ तो पूरी पढ़ी है आपने? नहीं, पूरी नहीं पढ़ी है, मतलब पढ़ी थी लेकिन अरे बस यार, मतलब याद नहीं बिना जा रही पूरी है। पढ़े, एक मिनट, अरे बिना यार, पूरी पढ़े, हाँ तो बताइए। हाँ ठीक है, आप बताइए। हाँ, आप बिना पूरी पढ़े आप जो है सवाल उठा के ले आए। कहाँ से लाए आप सवाल ये? चलिए अपना आप लॉजिक बताइए ना। हाँ, मैं बताता हूँ आपको। जरा इसकी आयत नंबर 4 बताइए। आयत नंबर 4 में क्या लिखा है सूरह सजदा? Allah, it is He who has created the heavens and the earth and all that is between them in 6 days. हम्म, Then He rose over the throne. सित्तती अय्याम। अब मतलब ब्रैकेट में लिखा हुआ है तो वो सब छोड़ देते हैं। You अच्छा, have none besides Him as a wali or an ठीक है। intercessor. Will you आपको क्या not then लगता है, remember? आपको क्या लगता है कि 6 दिन जो है हमारे 24 घंटे वाले 6 दिन है? नीचे वाली आयत मतलब आयत पढ़ के तो ऐसा ही लगता है। हाँ, यही बात है। इसी इश्काल को दूर करने के लिए अल्लाह ने अगली आयत जो है नाजिल की है, उसमें बता दिया कि आपकी जो काउंटिंग है और अल्लाह की काउंटिंग है वो अलग है, और इसमें जो मामलात है वो भी अलग अलग चलते हैं। आयत नंबर 6 पढ़िए जरा। ज़ालिका आयत नंबर क्या है? ज़ालिका आलिमुल गैब That व is He शहादत। who all, हाँ वो तो दूसरी बात है, उसको छोड़िए। नहीं, दूसरी बात लेकिन नहीं है, चौथी इसी कंटिन्यूएशन लेकिन में चौथी भाई। के आगे वाला बता दिया है। एक मिनट, बात मुकम्मल कर लें। सही भाई, मैं इनको अनम्यूट नहीं करूंगी, ये इंटरप्ट कर रहे हैं। सौरभ भाई खामोशी से बात सुनिए प्लीज। ठीक है। जी, पहली सही। बात तो ये है कि इस 6 दिन का और 8 दिन का जो ये कॉन्सेप्ट है, इसमें लोग होते हैं कंफ्यूज। इसको एक्सप्लेन करने के लिए अल्लाह ने अगले आयत में बता दिया कि आप जैसे काउंटिंग करते हो ना इन 6 एपॉक्स की, वैसे नहीं है। अल्लाह की नज़र में, अल्लाह के यहाँ इसकी काउंटिंग कुछ और है। सिर्फ उसका अंदाजा दिया है। ये नहीं कि आप 1000 ईयर्स एक्चुअल स्केल लेके नापना शुरू कर देंगे, वो सिर्फ एक अंदाजे के लिए आपको बता दिया गया है। और उससे अगली आयत में ये बोल दिया गया है कि ये सब होता है अनसीन में। द नोवर ऑफ सीन एंड अनसीन ज़ालिका आलिमुल गैब व शहादती अजीजुल रहीम। ठीक है, ये सारा जो हो रहा है ये अनसीन वर्ल्ड में हो रहा है। आपकी काउंटिंग के हिसाब से इसको कोई लेना देना ही नहीं है। आपका तो पूरा मुकदमा रिफ्यूट हो जाता है इस आयत से। आमिर भाई मेरे ख्याल से इस पे और ज्यादा रोशनी डालेंगे। आयत नंबर 6। अब ये अपने आप हाँ, को सुरभ जी इनसे इजाजत ले लें, इनसे इजाजत ले लें। मैं आपको कह रहा हूँ रंजानी राजी इधर होता, मैं आपको सही बता दूं यार। ठीक है, ये वो एक हमारे भाई हैं, वो कह रहे हैं कि मैंने उनका कमेंट देखा था कि इनको मैं पता नहीं मुत्तफिक कर लूंगा। नहीं आपका ख्याल है ये यहाँ पे इत्तेफाक करने आए हैं? वो नहीं ये तो सर। बड़ी बेसिक सी चीज है एक, कि देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीड एंड देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ कंपैरिजन ऑफ ड्यूरेशन। वो एक कॉन्सेप्ट वहां से उठा के यहाँ से उठा के कहते हैं कि नहीं, जब ऊपर जाओ नीचे आओ तो इतने 1000 साल गुजर जाने चाहिए। वो आयत में कहाँ लिखा हुआ है? आपका ख्याल आपको मुबारक हो, आयत में ऐसा कहाँ लिखा हुआ है? फिर कहते हैं नहीं वहां पे तो स्पीड का जिक्र ही नहीं है। तो ये तारुजु के क्या सफर की बात हो रही है ना, चढ़ने की बात हो रही है। कैसा तो उसमें भाई? किस चीज की हुई है? यस, आयत नंबर 6 से तो पूरा मुकदमा इनका फेल हो गया ना, क्योंकि ये तो ऐसे राइम में चल रहा है जो अनसीन है। उसका हमारे काउंटिंग से मतलब ही कोई नहीं है, सिर्फ अंदाजे के लिए बताया गया वहां पर। देखें वो जो होती है ना एक क्रेडिबल रिसर्च, उसमें इंसान को जब इस तरह से पता चलता है कि वाकई मेरी कैलकुलेशन में गलती है, यहाँ पे तो बात जो है वो स्पीड कंपैरिजन की हो रही है, ड्यूरेशन की नहीं हो रही है। ड्यूरेशन तो एक रेफरेंस के लिए कि अगर तुम जानना चाहते हो तो कितनी स्पीड है, वो इतनी स्पीड है कि वहाँ उनको जो एक दिन में करते हैं तुम्हारे लिए 50,000 साल है। तो एक ऑनेस्ट रिसर्चर होता है ना, उसे बात समझ आ जाती है। लेकिन जिसने जिद में आके 2-4 आर्टिकल्स पढ़े हुए हैं और मोस्ट प्रोबेबली एक आधा आर्टिकल पढ़ा हुआ है, उसके लिए ये इज्जत नफ्स का मसला बन जाता है। क्योंकि हम रोज जो ऑलमोस्ट करते हैं मुख्तलिफ स्ट्रीम्स में जाके, तो आपको इंसानी रवैयों के पैटर्न्स नजर आना शुरू हो जाते हैं कि ये बात अब किस तरफ जा रही है। तो ना वो सीखने के लिए आए हैं, ना वो समझने के लिए आए थे, वो बस आए थे अपने। खैर आमिर भाई आप ये खैर जी। अच्छा, मैं अभी थोड़ी देर पहले उसका लाइव डेमो भी अल्लाह ताला की तरफ से आ गया कि भाई कुछ लोग हैं वो वाकई वो नहीं, उनके साथ आप 1 घंटा 1.5 घंटा भी लगाएं वो टाइम का ज़या है। उससे बेहतर है आप किसी ऐसे बंदे को मौका दे दें जो बंदा वाकई इन सीखा। ये मेरे पास 3-4 बार आए हैं, मैं कोई इनके जाने के बाद जो बात करना चाह रहा हूँ उनके मुद्दे पे कर लेते हैं। इनसे जो मैंने सवाल किया था ना कि वो उस सफर की बात हो रही है कि 2 पार्टीज हैं, मिसाल के तौर पर 2 मुख्तलिफ लोग हैं, एक दौड़ है 100 मीटर की या 200 मीटर की रेस है, ठीक है। उसमें बयान किया जा रहा है कि ये दौड़ेगा तो इतना टाइम लगेगा, ये दौड़ेगा तो इतना टाइम लगेगा, ठीक है। मिसाल के तौर पर मलाइका और जिब्रील की बात, अगर जिब्रील और मलाइका की बात हो रही है तो ऑब्वियसली उसका कंपैरिजन इंसानों के साथ करवाया जा रहा है, तो किसी ऐसी बुनियाद के ऊपर कराया जा रहा होगा ना जिसमें उन दोनों की जो स्ट्रक्चर है या जो उनकी नेचर है या जो उनकी सिफात है उसमें फर्क हो। अच्छा,
अरबी जुबान के अंदर मैंने एक जुमला बोला था, ये मैं पब्लिक के लिए इसलिए कह रहा हूं कि जो लोग वाकई तौफीक है या जो समझना चाहते हैं उनको पता चले कि नुक्ता क्या था असल में, जो मैं इनको समझा रहा था। इन्होंने मुझे कहा कि आप एडिशन कर रहे हैं। एडिशन आपको तब लगेगा जब आप ट्रांसलेशन पढ़ के ही खपते रहेंगे। आपको अरबी जुबान जब आएगी तो आपको पता चलेगा एडिशन नहीं है। अरबी जुबान की फसाहत और बलागत में ये उसूल मौजूद हैं। नहव के अंदर मैंने उसूल आपको रखा था, क्या तरकीबु तहतल माना। मैंने आपसे तरकीब पूछा, जब आपको नहीं पता चला आपने कहा ये तो अब आप ये बात कर। आपको जब पता ही नहीं है मैं सवाल क्या कर रहा हूं, उसके पीछे बुनियाद क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है उस सवाल की, तो आपको यही लगेगा ना मेरे भाई। नंबर एक। नंबर दो, एक टर्म बोली जाती है अरबी जुबान में जिसको करीना कहते हैं। ये करीना कपूर नहीं है। करीना काफ कैंची वाले के साथ करीना होता है। उसका मतलब ये होता है कि उस आयत के अंदर, या अरबी एक स्टेटमेंट है, आर्ग्यूमेंट है, उसके अंदर एक इशारा होता है जो इशारा बताता है कि ये किस चीज की बात हो रही है। कॉन्टेक्स्ट अगर इस आयत को सामने रखेंगे तो यहाँ एरा या उरूज की बात हो रही है, अर्ज जिसे कहते हैं, तारुजुल मलाइका। ये करीना है या तरकीब है जो ये बयान कर रही है कि ये उस सफर की बात हो रही है, स्टे की बात नहीं हो रही। यानी फरिश्ते वो सफर करेंगे तो वो एक दिन के कुछ पहर में वो सफर कर सकते हैं। तुम वो सफर करोगे तो वो तुम्हें 50,000 साल लगेंगे। ठीक है, तुम्हें 50,000 साल है। कहते हैं जी तुम एडिशन कर रहे हो। वो तारुज बता रहा है, वो तारुज जो सियाक है, उसका कॉन्टेक्स्ट है, वो बता रहा है। ये मैं आपको समझाना चाह रहा था। और याद रखें, कह रहे हैं एडिशन कर रहे हैं। अरबी जुबान में जो तरकीब तहतल माना है उसका मतलब ये होता है कि अगर आप एक ऐसी तरकीब पेश कर रहे हैं जो माना के अंदर फिट बैठती है, ये एक ऐसा माना कर रहे हैं जो तरकीब के एतबार से ठीक है, उसको कोई ऑब्जेक्शन नहीं हो सकता। ठीक है, तो उसका करीना मौजूद है जो मैंने आपके सामने रख दिया। इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि दुनिया यहीं की यहीं रहे और एक बंदा दुनिया के 100 चक्कर लगाने के बाद आए और आकर वो ये कहे कि जितनी देर में मैंने चक्कर लगाए हैं ना, तो तुम्हारे ऊपर 50,000 साल गुजर जाएं। तो उसका मतलब ये है कि तुम अगर ये चक्कर लगाओगे ना, यानी फ्लैश है, मार्वल का एक कॉमिक का एक कैरेक्टर है फ्लैश दुनिया का चक्कर लगाता है तो जनाब वो चंद सेकंड लेता है। और अगर एक साधारण आदमी, नॉर्मल बंदा दुनिया का चक्कर लगाएगा, उसको इतने साल लगेंगे। ये अंडरस्टूड बात है उस स्टेटमेंट के अंदर। ये समझ रहे थे कि वो फ्लैश जो चक्कर लगा रहा है एक सेकंड के अंदर, तो दुनिया पे 50,000 साल गुजर जाने चाहिए। भाई ये तो बात ही नहीं हो रही। अच्छा, फिर कहने लगे आपके 50,000 साल, ना वो शायद से निकल रहा है। ये सिंपल बात थी जो इनको समझ नहीं आ रही थी। और मेरी आदत यही है कि जो बंदा सुनना नहीं चाह रहा, समझना नहीं चाह रहा, उसको अस्सलाम वालेकुम करके, वाइदा खातबहुमुल जाहिलून, सूरह फुरकान के आखिर रुकू में, कालू सलामा। भाई हार गए, जवाब नहीं, फंस गए, कंफ्यूज हो गए, ले दे गए। जो समझना है समझो, जो समझना है समझो, क्योंकि रंजा राजी होना नहीं है इस दुनिया के अंदर किसी का। बहुत शुक्रिया। नहीं, वो जाते जाते क्या कह गए कि वो जो 6 दिन है वो हमारे 24 घंटे वाले ही है। ये उनका इल्मी लेवल है। देखो बस ऐसे ही ट्रांसलेशन में पढ़ेंगे तो ऐसा ही होगा। मजीद इस पे वक्त ज़ाया नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। वक्त ज़ाया तो नहीं हुआ, माशाल्लाह से जवाब इतने बेहतरीन थे। लेकिन यहाँ पे एज अ लिसनर मैं ज़रा एक बात कह दूं कि मुझे जो पॉइंट अच्छा लगा ना, वो एक तो फ्लैश वाला जो आमिर भाई ने कहा, और जो आपने पहले मिसाल दी थी ना वो बरतानिया वाली को, जब बंदा वापस आए तो 8 दिन और या 50 साल गुजर जाएं। ये बहुत ही उनके एतराज़ पे बड़ा बेहतरीन जवाब था। तो ये मुझे 2 पॉइंट्स बड़े ज़बरदस्त लगे। मैं इस पर जो है आप दोनों को कंग्रेचुलेट करती हूँ। सही मुस्लिम भाई ने जो है उनको कुरान से ग्रिप की, अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, किसी के एग्जाम्स जो है ना वो सर पर खड़े हैं, हमारे भाई स्केप्टिक एग्नोस्टिक जी। सॉरी आपको वेट करना पड़ा इतना। सो गए क्या भाई? सो गए? मेरी आवाज आ रही है आप सबको? जी जी आ रही। तो फिर ये क्यों सो गए? बस ठीक है, इजाजत लें, ये भी करामत होती है। चले मैं इनको बैक स्टेज सेंड कर दें, शायद मुझे मैसेज दोबारा कर दें। चले उसके बाद हमारे पास उतनी देर तैयारी कर लें। ठीक है, अब जो हमारे पास कॉलर है, हम अपने कैसर भाई क्या टाइमिंग है आज, क्योंकि आज मेरी आपसे कोऑर्डिनेशन नहीं हो सकी, तो कितने आवर्स तक लेके जाना है या चल मेरा ख्याल है कि जो अब लोग मौजूद हैं इनको एंटरटेन करके इजाज़त लें फिर। चलें ठीक है। हमारे पास जो है वो मिकाइल भाई हैं, उसके बाद जो है नुमान पाकिस्तानी, देन 33 एंड इंसान। बस यही हमारे पास कॉलर से। मिकाइल भाई चले गए हैं, हम नुमान पाकिस्तानी को ले लेते हैं। जी जनाब बोलिए नुमान भाई। नुमान भाई भी सो गए शायद। भाई क्या हुआ? तो करामत ज्यादा ही हो गई है मेरे ख्याल में।
बस ये भी, इनको भी 50,000 साल लगेंगे वापस आने में जी। ओके 33 भाई, आप अपना माइक अनम्यूट कीजिए और अपना तारुफ करवाइए, मुसलमान है कि नॉन मुस्लिम है, और उस हिसाब से आपको टाइम अलॉट किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, 2 मिनट का टाइम। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलाम देने की सजा है जी। नहीं, मैं क्या कर रहा, मैं एक स्टूडेंट ही हूँ। मेरी उम्र 19 साल है, आपके मुकाबले में बहुत छोटी है। तो मेरा तो इतना इल्मी लेवल नहीं है कि आपसे डिबेट कर सकूं। मैं तो बेसिकली यहाँ सीखने आया हूँ। तो मेरे बेसिकली सवाल ये था कि जैसे कि हमें यानी कि एक बंदा जैसे बात मैं कहूँ हूँ। आपसे, बुरा तो नहीं मानेंगे आप? जी वो जो मैंने आगे बात कही थी ना कि हम चूंकि तकरीबन डेली बेसिस पे ये काम करते हैं, तो गुफ्तगू के अंदर पैटर्न नजर आना शुरू हो जाते हैं। वो मैंने मजाक में नहीं कही थी, वो मैंने सीरियसली कही थी। सो प्लीज पूरे एतमाद के साथ बात करें। ये ना कि हम तो सीखने आए हैं और कोई बहस करने नहीं आए हैं और कोई इस तरह की बात है। भाई आप पूरे एतमाद से बात करें, यहाँ इज्जत एहतराम से बात होती है, आपको क्यों ये वजाहतें देनी पड़ रही हैं? से व्हाटएवर यू हैव टू से। नहीं, 33 बात की ऐसा जगह ये पे कुछ लिख दें। मेरा ना इतनी स्टडी नहीं है, इस वजह से मैं ये बात कर रहा था। नहीं, कोई इशू नहीं है, बात कीजिए आप। नहीं, तो मैं इस वक्त बेसिकली डी थीस जो होते हैं, यानी कि मैं ये समझता हूँ कि खुदा तो है, लेकिन क्या उसका नाम है, वो उसका हमारे से कोई ताल्लुक नहीं है। जिसकी वजह के एक खुदा है, ठीक है, तो हमें कैसे पता चलता है कि उसका हमारे साथ ताल्लुक है कि नहीं? जाहिर बात उसकी जो मतलब कि उसकी किताबों से पता चलता है कि उसके साथ हमारा ताल्लुक है कि नहीं। तो जैसे कि हम इस्लाम को पढ़ते हैं, तो उसको पढ़ के हमें पता चलेगा कि ये मतलब कि एक खुदाई कलाम है, ये इंसान का लिखा हुआ है। तो जैसे कि कुरान के अंदर वो मतलब कि हमें थोड़ी-सी जो साइंटिफिक वो कह लें कि ऐसे थोड़ी-से मसले मिलते हैं, जिसकी वजह से शक पैदा होता है कि ये कोई खुदाई कलाम नहीं है। तो और क्या उसका नाम है, ये एक किसी इंसान का लिखा हुआ, ऐसा शक जाता है। तो मैं बेसिकली आपसे एक कुरान एंड साइंस पे बात करना चाह रहा हूँ कि जो कुरान के अंदर इतने ज़्यादा साइंटिफिक में कैसी आयत है जिन पे हम एक मसला आता है, हम उन्हें गलत तो नहीं कह सकते, लेकिन मैं कि वो कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं साइंस से। तो उनके बारे में आपका क्या कहना है? मैं आगे अर्ज कर चुका हूँ इस बात में कि देखें, कुरान और साइंस पे बात करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि पहले हम साइंस को एब्सोल्यूट ट्रूथ के तौर पे हम प्रूव करें उसको। वो हम नहीं करते हैं, इसलिए नहीं करते हैं कि हम ये क्लेम ही नहीं करते हैं। हम तो ये कहते हैं कि साइंस एज एन एंटरप्राइज एक टूल है जिसके ज़रिए हम ट्रूथ तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। अपनी नेचर के एतबार से ये डायनामिक है, चेंज होती रहती है, हर रोज़ नई नई स्टडीज़ आती रहती हैं। और दूसरी बात ये है कि मतलब एक एक चीज़ जो रोज़ चेंज होती है उसकी बेस पे आप कुरान को तो जज नहीं करेंगे जो बॉडी ऑफ नॉलेज है। दैट्स नंबर वन। नंबर टू, और वो प्रैक्टिकल रीजंस हैं, यानी कि आज आप एक चीज़ पे कहते हैं कि नहीं इस वजह से मुझे कुरान ठीक नहीं लग रहा है इसलिए कि आज हमारी साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग ये है, तो कल अगर वो चेंज हो जाएगी तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि साथ कुरान को भी हम अब ठीक मानना शुरू कर देंगे इसलिए कि अब साइंस ये कह रही है। मैं उन लोगों में से बिल्कुल नहीं हूं जो कुरान को साइंस के जरिए साबित करने की कोशिश करते हैं। मैं ये कहता हूँ कि देखिए, कुरान को आप अल्लाह ताला का कलाम समझ के आप इसे पढ़ें। इसमें वो आयात जिनका ताल्लुक बायोलॉजी के साथ है, कॉस्मोलॉजी के साथ है, साइंटिफिकली स्पीकिंग उनको समझने की कोशिश करें, बट लीव इट देयर। डोंट एवर थिंक कि मुझे इसकी बिल्कुल ठीक समझ आ गई है, इसलिए कि आपको समझ आएगी आपके अपने ज़माने के एतबार से। कुरान की आयात जो साइंटिफिक नॉलेज रखती हैं वो आर्टफुली वेग हैं कि आप जिस ज़माने में भी हैं आपको उस ज़माने के हिसाब से वो आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। सूरह यासीन की अक्सर हम बात करते रहते हैं जहाँ पे लिखा हुआ है कि जो सूरज है और चांद है, दिन रात ये अपने मदार में घूमते रहते हैं। अब फिनोमेनोलॉजी के एतबार से, यानी कि जो मज़ाहिरात हैं, जो मज़ाहिर आप जैसे देखते हैं कि सूरज तुलू होता है, ग़ुरूब होता है, जिस ज़माने में लोगों के लिए जियोसेंट्रिक मॉडल था, उसको ठीक समझते थे कि ज़मीन कायनात के जगह खड़ी हुई है और सूरज उसके आगे पीछे घूमता है। वो इस आयत को पढ़ के वो देख सकते थे कि यार आवर अंडरस्टैंडिंग इज़ कि ज़मीन के आगे जो ये घूम रहा है ना ये, तो हाँ ठीक है, ज़मीन के आगे पीछे होगा। कुरान में ज़मीन के आगे पीछे का लिखा नहीं है, वो ये लिखा है कि अपने मदार में घूम रहा है। अब हमारी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा डेवलप हुई है, ज़्यादा हम आगे बढ़ गए हैं, तो हमें अब पता है कि सूरज ज़मीन के आगे पीछे नहीं घूम रहा है, लेकिन सूरज घूम रहा है। तो कुरान तो ये नहीं कह रहा कि वो कहीं के घूम रहा है। सो हर ज़माने के एतबार से साइंटिफिक नॉलेज बढ़ता रहता है, इसलिए कुरान को इवन अगर कोई साइंटिफिक चीज़ आपकी कुरान के साथ 100% एक्यूरेटली उसके साथ एग्री भी करती है, तो फिर भी हम साइंस को मेयार नहीं मानते, इसलिए कि कल वो चेंज हो सकती है। आगे मैंने कितनी एग्जांपल्स दी हैं, कितनी ही एग्जांपल्स दी हैं
इवोल्यूशन के हवाले से कितनी एग्जांपल्स दी हैं मैंने। उसके अलावा ये कायनात का इटर्नल होना एंड सो फोर्थ, यानी बहुत सी बातें हैं, तो वो चेंज होती रहती हैं। आइंस्टाइन की मैंने एग्जांपल दी थी, पता नहीं आप लोग सुन रहे थे या नहीं सुन रहे थे, मैं दोबारा एग्जांपल दे देता हूँ कि आइंस्टाइन ने अपने स्टूडेंट्स के लिए एग्जाम पेपर जो बनाया, उसके कोलीग ने उसे कहा कि ये वही पेपर तो नहीं लग रहा जो हमने पिछले साल स्टूडेंट्स को दिया था, इन्हीं स्टूडेंट्स को, यानी कि स्टूडेंट्स भी चेंज हो गए थे। उसने कहा हाँ जी वही है। तो उसने कहा फिर दोबारा देने का फायदा क्या? और उसने उसने कहा इसलिए कि द आंसर्स हैव चेंज्ड, इनके एक साल में साइंस इतनी आगे चली गई है कि ये सवाल वही है, लेकिन हमारी रिसर्च इतनी आगे बढ़ गई है कि अब जवाब इसके चेंज हो चुके हैं। तो मैं उस चीज़ को बेस बना के मैं क्यों कहूँ कि कुरान में देखें जी ये ठीक नहीं लिखा और वो ठीक नहीं लिखा और ये लिखा। इट्स, देखें, साइंस इन मैनी वेज फिलोसफी की तरह होती है। इनफैक्ट फिलोसफी ऑफ साइंस में बात कही जाती है कि हर साइंटिस्ट एक्चुअली फिलोसफर ही होता है, इसलिए कि वो एक चीज़ को देखता है और उसकी इंटरप्रिटेशन करता है। आपको पता है कि जो इंसान का सेल्फ है, ये फिलोसफी में एक बड़ी अहमियत रखती है ये चीज़। यानी मिसाल के तौर पे देयर इज़ एक सुर्ख रंग का फूल है जिसको आप देखते हैं और वो खूबसूरत फूल है, पर देन एक आप हैं, एक फूल है, ये फूल का खूबसूरत होना एंड एवरीथिंग एल्स, उसकी एस्थेटिक साइड, उसकी ब्यूटी साइड, ये आपके और फूल के दरमियान कोई ना कोई एक मीडियम ऐसा होना चाहिए दैट टेल्स यू कि ये फूल खूबसूरत है। इट हैज़ टू बी देयर, राइट, समथिंग इन बिटवीन दीज टू एंटिटीज। तो जो साइंटिस्ट होता है ना, वो भी यही करता है कि वो इंफॉर्मेशन को देख के उसकी इंटरप्रिटेशन करता है, इंफॉर्मेशन को देख के, डेटा को देख के, दैट मे और मे नॉट बी ट्रू। उसकी रोशनी में मैं ये नहीं कह सकता कि मैं अपने कुरान को देखूंगा वो ठीक है या गलत है। सॉरी बात थोड़ी लंबी हो गई, बट दिस इज आवर अप्रोच। जी, ठीक है, लेकिन आपने जो बात की वो तो उन मतलब कि आयात के कुरान के बारे में से ना जो एक वेग सेंसेस है जिनकी मतलब कि हम कोई क्लियर कट नहीं है, हम जिनके अंदर से मतलब दूसरे भी निकाल सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी एक कुरान में आयात आई हैं जो बिल्कुल क्लियर कट है, जैसे कि तख्लीक का अमल है तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने हज़रत आदम का पुतला बनाया उसमें रूह होंगी, और एक जो कुरान में है कि हमने आसमान को उनके सतून उनके जरिए खड़ा किया गया। अब ये ऐसी क्लियर एक चीज करते हैं ना, इसमें आपको साइंटिफिकली स्पीकिंग क्या प्रॉब्लम है कि आदम अलैहिस्सलाम में रूह फूंकी गई? व्हाट इज नहीं, प्रॉब्लम विद जैसे दैट? ये इसकी लास्ट प्रॉब्लम क्वेश्चन, ये लास्ट इसकी क्वेश्चन है, कॉलर्स बहुत वेट कर रहे हैं। इसकी प्रॉब्लम ये है कि जैसे हमें साइंस से पता चलता है कि फर्स्ट सेल जो हाइपोथेसिस है, जैसे कि जो एक सेल था वो सेल बना, तो उसमें तो कहीं पुतला कोई बना या रूह फूकने वाली तो कोई बात नजर नहीं आती। एक सेल का हमें कैसे पता चला कि वो बना? लेकिन ये व्हाट इज द एविडेंस? साइंटिफिक स्टडीज हैं जितनी भी, उनसे हमें पता चलता है, और बाद में उन्होंने मुझे एक साइंटिफिक स्टडी आप बता सकते हैं जो आपको ये कहे कि बियॉन्ड अ शैडो ऑफ अ डाउट पहला सेल बना था? मैं आपको 10 बता सकता हूँ कि पहला सेल बन ही नहीं सकता था, जिस तरह से ये कहते हैं, इस तरह से हो ही नहीं सकता। हाँ ठीक है कि मैंने खुद तो कुछ स्टडी नहीं की, मैंने एचजीएस को सुना है जो इस बात को बहुत प्रमोट करते हाँ, हैं। उनसे देखें ना बेटा, उससे पूछे ना। अब आपकी उम्र कम है मुझसे, तो मैं होप अगर आपको बेटा कह के कहूँ तो आप माइंड नहीं करेंगे। मैं ये वाकया से सोचने बहुत की छोटा बात है ना। देखिए, ये सोचने की बात है ना। हम ये तो नहीं कर सकते कि एक साइंटिस्ट ने कहा है कि फलां क्लेम है तो हम उसको ठीक मान लें, और अगर ठीक मान लें तो किसको मान लें? उसकी ठीक बात को ठीक मान लें जो ये कहता है कि प्रोटीन ने खुद को सॉरी आरएनए ने खुद को प्रोटीन की फॉर्म में फोल्ड कर लिया था, या उसकी मान ले जो कहता है कि नहीं थर्मल वेंट्स की थ्योरी है कि नहीं, वो वहाँ पे थ्योरी नहीं है, हाइपोथेसिस है कि नहीं ये पानी के नीचे जो है ये सारी की सारी लाइफ का स्पॉन्टेनियस और वहाँ पे पहला सेल बना है, सो फोर्थ। वो एक हाइपोथेसिस है, और वो हाइपोथेसिस इस बेस पे है कि हमने इवोल्यूशन को अगर ठीक साबित करना है देन इट हैज टू बी देयर। मेरा बच्चा, एक चीज़ आप जहन में रखें कि साइंस में बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि असम्पशंस होती हैं, लेकिन वो किसी थ्योरी को नेसेसिटेट करने के लिए ज़रूरी हैं कि किसी थ्योरी को वैलिडेट करने के लिए वो नेसेसरी होती हैं कि इसके बगैर हमारी थ्योरी आगे नहीं बढ़ सकती है। मैं आपको उसकी एक एग्जांपल देता हूँ स्ट्रिंग थ्योरी से, फिर होपफुली आपको बात समझ आ जाएगी। आप शायद आपने ये बात कभी सुनी हो, मैं कह नहीं सकता, कि अप टू 11 डायमेंशंस होती हैं। सुनी ये बात आपने? सुनी हुई है लेकिन ज़्यादा पता नहीं है। हाँ, अब 11 डायमेंशंस होती हैं, राइट? अब हमें पता है कि 3 डायमेंशंस होती हैं। आइंस्टाइन की मान ले तो 4 कर लेते हैं, वो वक्त को भी डायमेंशन कहता था। आई थिंक ही हैज़ अ गुड रीज़न टू से दैट। चलिए हम 4 मान लेते हैं। अब ये जो बाकी 7 डायमेंशंस हैं, ये कहाँ से आती हैं? ये कहाँ पे हैं? किसी ने देखी हैं? किसी ने ऑब्जर्व की हैं? एंड द आंसर इज़ नो।
बट देन व्हाई डू वी थिंक कि 11 डायमेंशंस हैं? वेल रीज़न उसकी ये है कि ये जो हम एक यूनिवर्सल थ्योरी बनाना चाहते हैं, एक स्ट्रिंग थ्योरी बना रहे हैं, उसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं।